लोग। और 8वें स्कंद की पहली कथा बड़ी प्यारी है, गजग्राह की। इसका बहुत मनोभाव से आप लोग श्रवण करो। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था, बड़ा बलवान हाथी था वो। उसका परिवार था, पत्नी बच्चे सब, भरा पूरा परिवार था। एक बार गर्मी का मौसम आया तो गर्मी से संतप्त वो परिवार हाथी का जो था एक सरोवर पर आया। सब लोगों ने उस तालाब में स्नान किया, पानी पिया, और जब राहत मिली गर्मी से, स्नान हो गई तो राहत मिल गई, तो वो सब उसी तालाब में किलोल करना शुरू किया। किलोल मीन्स मौज मस्ती कह लो उसको, इंजॉयमेंट करना शुरू किया। अभी उस इंजॉय में ऐसा मस्त हो गए वे सब लोग, हाथी के लोग, कि उसी तालाब में एक बड़ा बलवान ग्राह रहता था, मगरमच्छ। वही उसी में था, जिसमें हाथी उसी में वो भी था। लेकिन हाथी उसकी हाजिरी से बिल्कुल अनभिज्ञ था, वो अपनी मस्ती में मस्त था, मस्त राम मस्ती में। वो मगरमच्छ झपट के आया, हाथी का पांव पकड़ा पिछला और घसीटना शुरू किया पानी में। अब हाथी ने उस मगरमच्छ से छूटने की बहुत कोशिश किया, जितनी युक्तियां उसके पास थी, ताकत थी, सब लगा ली। उसकी पत्नी बच्चों ने भी मिलकर खूब ट्राई किया, सूंड में सूंड फंसाए और खूब जोर मारा, जोर लगा के है ईशा। लेकिन कोई युक्ति काम नहीं आई, कोई तरकीब काम नहीं कर सकी। हाथी उस मगरमच्छ से छूट नहीं सका। युद्ध तो बहुत हुआ, संघर्ष बहुत हुआ। कभी हाथी को मगरमच्छ पानी में घसीट ले जाए, और कभी हाथी जोर मारे तो उसको बाहर निकाल लाए, फिर मगरमच्छ जोर मारे तो उसको पानी में ले जाए। लिखा तो है, घंटों यूं चला, घंटों। वो कभी मगरमच्छ घसीटे, कहीं हाथी घसीटे, कहीं वो घसीटे, कहीं वो घसीटे। थोड़ा सा कथा पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, तब मजा आएगा। हल्के में लोगे कि कहानी चल रही है तो फिर हल्के में रह जाओगे। हाँ? ये कहानियां नहीं है, ये सब जीवंत कथाएं हैं, जीवन से जुड़ी हुई बातें सब हैं। तो थोड़ा सा इस कथा को मार्मिक अर्थ में समझिए। मार्मिक अर्थों में समझिए इसको। सरोवर क्या है? व्हाट इज द सरोवर? तो संतों ने कहा यह संसार ही सरोवर है। ध्यान देकर सुनिएगा, ये संसार ही तालाब है। हाथी कौन है? जीव मात्र गज है, जीव हाथी, ये सब हम सब हाथी। अच्छा, हाथी क्यों कहा गया? जीव को हाथी कहा गया? हाथी इसको इसलिए कहा गया है ना, हाथी माने होता है ना हाथी। हाथी, हाथी मीन्स हाथी, जो केवल भूतकाल का अनुसंधान करता रहे। मेरे पास कभी फिएट थी, मेरे पास इतनी ताकत थी, मेरी वो कोठी थी, मेरे पास ये थी, वो थी, है ना। जो केवल था, थी, थे को ही ढोता रहे। अरे वर्तमान देखना चाहिए इंसान। आज तुम्हारे पास क्या है? कल क्या था? कल तुम राष्ट्रपति थे, आज क्या हो? आज क्या हो? लेकिन जीव का स्वभाव है हाथी। हाथी, मेरे पास ये थी, मेरे पास वो थी, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। जो केवल था, थी, थे में ही जिए, भूतकाल में ही जिए, वर्तमान में देखे। वो कई लोगों को आप देखो, बस जब बैठेंगे एक के बाद करेंगे, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मेरे पास कभी वो था। अरे था तेरे पास, आज तो लंगोटी फटी है, उसको देख तू पहले। हाँ? तेरी चड्डी फटी हुई। लेकिन लोगों का वो था थी में बहुत ध्यान रहता है। था थी में, था थी, हाथी, हाथी, खाली एलिफेंट नहीं, हाथी, हाथी, वही हाथी है। तो हम सब हाथी हैं, लगभग हाथी हैं। हाथी का एक और दोष होता है, हाथी में बहुत ताकत होती है लेकिन अपनी ताकत को वो भूला रहता है। असीम शक्ति हाथी में है, भूला रहता है।
हमारा आपके भाई यही प्रोग्राम है, हमारे आपके बहुत ताकत है, बहुत शक्ति होती है एक मनुष्य में। विनोबा भावे जी ने कहा था, जो वो चलाए थे एक मिशन, वो कौन सा विनोबा जी क्या चलाए थे? अंत्योदय, हाँ भूदान भी चलाए थे, भूदान आंदोलन। तो विनोबा जी ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी कि आइटम बम से अधिक ताकत एक इंसान के आत्म बल में होती है। आइटम बम भी वो काम नहीं कर सकता है जो काम इंसान का आत्म बल कर सकता है। लेकिन जैसे हाथी अपना बल भूला रहता है, ऐसे हम आप भी भूले रहते हैं और कहते रहते हैं, अरे हम कौने खेत की मूली हैं, हम कौने खेत के बथुआ हैं, हम काहे में के हैं। बस हम काहे में के हैं, ये हाथी पना है। अपनी शक्ति को विस्मृत रखता है प्राणी। हाथी की एक और कमी होती, वो सब अपने में है, तभी हाथी कहेंगे हम लोग। संसार सरोवर और जीव मात्र गज, सब हाथी। हाथी की दूसरी कमी, वो किसी तालाब में नहाता है, स्वच्छ हो लेता है, और स्वच्छ होके नहा के जो बाहर निकलता है फिर भरता है मिट्टी सूंड में, गर्द धूल मिट्टी, अपने पर सब फिर झोंक लेता, फिर ज्यों का त्यों हो लेता है। हम आप भी यही तो कर रहे हैं। अब यहाँ ये स्नान तो आपकी हो रही है, आप नहा रहे हो बेटे, यहाँ पर आपकी धुलाई चल रही है यहाँ पर। हम देखते हैं आप धुल जाते हो पूरी तरीके से, यहाँ बैठे बैठे आपकी बिल्कुल धुलाई हो जाती है। लेकिन लड्डू पाके ज्यों गेट क्रॉस करता है आदमी, फिर वो गंदगी सब, माया ममता ईर्ष्या द्वेष मोह मद और सब फिर भर के और फिर झोंक के एज इट इज जैसे यहां आए थे वैसे बन के निकल लेते। वही गंदगियां, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही अहंकार, वही माया, यही तो सब धूल मिट्टी है संसार की। ठीक है, ये सब बातें हाथी में हैं और ये सब बातें अपने में हैं, हमारे आप में हैं। इसलिए हमको आपको व्यास जी के ऐसा संत हाथी संज्ञा दे रहा है, हा? ऐसे नहीं दे रहा है, कुछ देखा है तब दे रहा है। तो संसार सरोवर, जीव मात्र गज। अभी सरोवर में एक और चीज रहती है, हाथी तो रहता ही लेकिन साथ साथ में ग्रह भी रहता है। जिस सरोवर में आप हो, जिस संसार में आप हो, इसी संसार में मगरमच्छो है। मगरमच्छ क्या है? मौत का प्रतीक है, मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक। मौत भी कहीं आती थोड़ा है कहीं से हो। वो जो लिखा है वो कि भैंसा पर आता है और पगहा उगहा रास्ता लेके आता है और बांधता है, फिर घसीटता है और भैंसा लेके आता है। ये सब बातें हैं, खाली बातें। आता वाता कहीं से कुछ नहीं है, वो सब यहीं पर है, आपके अगल बगल में है, वो आपके आसपास में है। मैंने कहीं पढ़ा था, 2 पंजे एवरी टाइम ऑन योर हेड। 2 ऐसे पंजे हैं जो हर समय आपके सिर पर है, हर समय, दिन हो रात हो, 24 घंटा। मैनपुरी हो, दिल्ली हो, कलकत्ता, बंबई, आप जहां हो। वो कौन सा गाना था, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया, हाँ मेरा साया। वो 2 हाथ की छाया आपके ऊपर हमेशा रहती, एवरी टाइम ऑन योर हेड, एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। आपके सिर पर है। कौन 2 हाथ? एक प्रभु कृपा का हाथ, प्रभु कृपा आपके ऊपर हर जगह है, हर समय, हर समय। और दूसरे मौत का वो खूंखार पंजा, मृत्यु का वो क्रूर पंजा भी आपके सिर पर हमेशा है। वो आता वाता कहीं से नहीं है, आता जाता कुछ नहीं, आपके सिर पर हमेशा है उसका पंजा। वो कब झपटेगा, कब दबोचेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। अभी दबोच ले, घर में दबोच ले, द्वारे दबोच ले, रोड दबोच ले, वृंदावन गए हो वहां दबोच दे, है ना, हरिद्वार गए हो वहां ले जाए झपट करके। कोई जरूरी नहीं कि आप बेड पर होगे तभी दबोचेगा वो। अब ट्रेन में हो, बस में हो, अब जा रहे हो, पीछे से आए, ट्रक बन के आए, मारे झप से और जय सिया राम, वो किस रूप में आ जाएगा कोई भरोसा उसका नहीं। तो जिस संसार के सरोवर में हाथी रहता है, उसी संसार के सरोवर में वो मगरमच्छ भी रहता है, अगल बगल ही रहता है, आसपास में ही रहता है। लेकिन जैसे वो हाथी बेखबर था
बेखबर उस मगरमच्छ से, बेपरवाह, बेपरवाह। ऐसे हम आप भी बेपरवाह ही तो हैं। उसकी हाजिरी का हमको कोई आभास है? हर आदमी को दूसरे की मौत दिखाई पड़ती। और जब हनुमान जी और रावण की भेंट हुई ना, तो जब रावण हनुमान जी का वार्तालाप हुआ तो रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, है ना चौपाई, मृत्यु निकट आई खल तो ही। तो हनुमान जी क्या बोले? उल्टा हो ही कहा हनुमाना। हनुमान जी बड़ी बढ़िया बात बोले हैं कि बेटा तुमको हमारे बगल में खड़ी मौत तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन तुम्हारे बगल में भी खड़ी है वो तुमको दिखाई नहीं पड़ रही। ये कमी खाली एक की नहीं है, सबकी कमी है। हर आदमी दूसरे की मौत तो देखता है। अब क्यों समझाएगा? अरे क्षणभंगुर है शरीर, क्या पता कब छूट जाए। भाई साहब सब पानी का बुलबुला है, सब क्या पता कब फूट जाए। लेकिन पूछो तुम्हारा क्या हालचाल है, अपने बारे में बताओ। तो बोलेगा अभी थोड़ो, अभी तो परपोता खिलाना हमको है, अभी थोड़ो। वो पंडित जी को हाथ दिखाए थे और पंडित जी कहते 85 साल जियोगे तुम, अभी थोड़ो मरेंगे। दूसरे के बगल में मौत खड़ी हो दिखाई पड़ रही है, लेकिन अपने बगल में खड़ी है मौत, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। एक संत का एक बड़ा प्यारा मैसेज मैं आपको दूं। बहुत बड़े संत एक बोल रहे थे, समुद्र होता है ना, समुद्र, तो समुद्र के दो तट होते हैं, दो छोर होते हैं ना समुद्र के, एक ये होता है एक वो होता है। आप एक छोर पे खड़े हो समुद्र के, तो आप लाख चश्मा लगा लो, लाख आपकी तेज आइज हो, लेकिन आपको समुद्र का दूसरा छोर दिखाई नहीं पड़ सकता। अच्छा दूसरा छोर है नहीं क्या? है तो है। एक छोर पे आप बम्बई में खड़े हो, दूसरा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अच्छा है तो ही है, दूसरा भी छोर उसका है, लेकिन दूसरा कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे जीवन एक समुद्र है, इसके दो छोर हैं, जन्म और मृत्यु, दो छोर इसके हैं। तो जन्म का छोर तो आपको हमको दिखाई पड़ रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म का छोर तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन लाख चश्मा लगा लो, लाख आंखें आप सुरमा लगा लो, ममीरा नंबर 500 बरेली वाला, लेकिन दूसरा छोर कहां दिखाई पड़ रहा है? कहां दिखाई पड़ रहा है? मौत वाला छोर कोई देख पा रहा है? दिखना भी नहीं चाहता है, कोई देखना भी नहीं चाहता। हैप्पी बर्थडे, लेकिन वो भी एक डे आएगा, उस डे की परवाह किसी को नहीं है, खाली बर्थडे की परवाह कर रहा है। वो भी तो एक डे आने वाला है, उस डे को जो भूल जाए वो मूर्ख है, मूर्ख है। अब हाथी ने उस मगरमच्छ के फंदे से छूटने की बहुतेरी कोशिश किया, नहीं छुड़ा पाए। जब लोग हथनी बच्चे भी खूब लगाए जोर, नहीं छुड़ा पाए। हाथी घसीटता जा रहा है। और एक बात याद रखिएगा, बहुत याद रखिएगा, जिस समय हम और आप इस संसार में पांव धरते हैं, उसी समय से यह पांव पकड़ लेता है मगरमच्छ। युद्ध चलता रहता है। वो कभी आप उसको बाहर खींच लाते हो, कभी आपको अंदर खींच लेता है, कभी आप उसको बाहर खींच लेते हो। डेंगू हुआ, प्लेटलेट्स घटी, 50,000 हो गई, तो मगरमच्छ घसीट ले गया। पपीता पी लिए, 100 लाख हो गई, तो आप उसको बाहर निकाल लाए मगरमच्छ को। हाँ, पपीता पी के उसको बाहर घसीट लाए। लेकिन ये मत मानना कि हम जीत गए, जीत नहीं सकते हो। जीतेगा तो मगरमच्छ है, अंत में जीतेगा तो मगरमच्छ ही। आप दवाई पानी से भर्ती भर्ती होकर के थोड़ा बहुत उसको घसीट ला सकते हो बाहर। युद्ध चलता है, किसी का 50 साल चलता है, किसी 70 साल चलता है, किसी 80 साल चलता है। मौत तो उसका फाइनल युद्ध है। जो मौत हम सबकी होती है ना, वो तो उसकी विजय है मौत की। लेकिन युद्ध तो चलता है वर्षों वर्षों। कई कई बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही ड्रिप लगनी शुरू होती है, पैदा होते आईसीयू में, पैदा होते आईसीयू। उधर नार कटा, उधर आईसीयू में रखे गए। अब शुरू हो गया जंग वहीं से, मगरमच्छ का और हाथी का। फिर आईसीयू, फिर पीसीयू, फिर सीसीयू, फिर ड्रिप, फिर बोतल, फिर सुई, फिर गोली। ये सब खा खा के कभी कभी तो जीत जाते हम लोग हैं, घसीट ला थोड़ा सा, और मानते हैं कि हम तो बच गए, बच खा गए।
वो थोड़ा सा घसीट लाए हो, ठीक है, बच बच कर सकते हो। मगरमच्छ बहुत बलवान है वो। आखिरकार मगरमच्छ भारी पड़ गया। जब सारे उपाय फेल हो गए, हथनी बच्चों ने देखा, परिवार के लोगों ने, कि अब तो ये भाई साहब गए, अब तो खा गए इनको। तो उनको लगा इनको खाए तो खाए, हम लोग काहे खाए जाएं, यहीं रहेंगे तो इनके बाद हमको खाएगा, इससे बढ़िया इनको खाए तो खाए, हम लोग चले, भागे यहां से। हथनी बच्चे उसको छोड़ के उस फंद में सब भाग लिए। बेचारा हाथी आवाज देता रह गया, कहां जा रहे हो, मुसीबत में छोड़ के कहां जा रहे हो, कोई नहीं रुक रहा है, सब भागे जा रहे हैं। मुसीबत में कौन रुकता है यार, आईसीयू में कोई काम आता है? जब आईसीयू में पहुंचेगा प्राणी, वहां कोई काम नहीं आता है। डॉक्टर कहते हैं बाहर से झांक लो खाली, बस बाहर से देख लो जैसे कि क्या हाल है, चल रहा अंदर है युद्ध चल रहा है, अंदर नो एंट्री है, अंदर नहीं जा सकते हो। आप कितने प्रिय हो, कितने खास हो, कितने सगे हो, कितने नजदीक, कितने उसके हो, चाहे उसकी बीवी ही क्यों ना हो, चाहे उसके पति ही क्यों ना हुआ, लेकिन डॉक्टर बोलेगा नो नो नो, आईसीयू में नहीं, बाहर रहो, बाहर झांको ऐसे। मगरमच्छ घसीट रहा उनको, हाँ, मगरमच्छ घसीट रहा है, बाहर देखिए, कोई काम आ सकता वहां पर, कोई काम आ सकता है। चाहे आपकी फैमिली में 500 लोग हों, लेकिन जिस दिन मगरमच्छ घसीटने पे आएगा, एक भी काम नहीं आएगा। अब मुसीबत में वैसे भी यार कौन काम आता है, कौन काम आता है। शिव चालीसा पढ़ते हो कभी आप लोग? शिव चालीसा नहीं पढ़ते? पढ़ते हो तो उसकी 2 चौपाई गाओ मेरे साथ। मात पिता भ्राता सब कोई, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी, आय हरो अब संकट भारी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग जब तक उनका आपसे काम चलता रहेगा, रस मिलता रहेगा, तब तक तो जय हो होता रहेगा। और जिस दिन काम निकल गया और देख लिया लोगों ने कि अब आप बेकाम हो गए हो, एक भी काम नहीं आता, एक भी। पत्नी तक काम नहीं आती, पत्नी भी नहीं काम आती। मैं अपने जीवन का अनुभव बताऊं आपको, जिंदगी का अनुभव। एक मेरी भागवत थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, स्थान का भी नहीं बताऊंगा। उनकी बीवी ने कथा बुक किया, मेरी बूढ़ा ने, कि हमारे पति 5-6 साल से वो उनको फालिज का अटैक हो गया था, तो पड़े थे वो बंधे, क्या होता है वो, उसी पर रहते थे, वेंटिलेटर नहीं, घर में ही थे डायलिसिस पर, और जो भी होता हो खबर नहीं। एक दो नर्सें लगी थी और सब सेवा होती थी। 6 साल से पड़े थे। तो बीबी मेरे पास, उनकी बुढ़िया आई, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत अरबपति खरबपति। नर्स लगी थी, नर्स 3-3 4-4 घर में। खैर, तो कहा बाबूजी हमारे पड़े हैं और एक कथा सुना दो बाबूजी को। कहा चलो, अंतिम क्षण है, सुना दे बेचारे को। तब हम भी थोड़ा रहते थे खाली खाली, अब तो बड़ा व्यस्त लाइफ है, तब थोड़ा समय कम बुक होता था और अधिकतम समय खाली रहता है, जब चाहो मिल जाएगी कथा। अब जब चाहो नहीं मिलेगी, वो तो बाबूजी का उनके कई पीढ़ियों का सौभाग्य कि जब चाहे तो मिल गई, तुरंत मिल गई 15 दिन में, लेकिन बड़ा मुश्किल पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। बाई चांस की बात है कि वो सब हो गया, मामला सेट हो गया। बिहारी जी स्वयं लग गए इस प्रोग्राम में, है ना। अब मुझे लगता है बिहारी जी तो लगे ही होंगे, इस आश्रम की सभी चेतनाएं लग गई होंगी, सभी चेतनाएं। अब घसीट लाइन पकड़ के, चलो सुनाओ भागवत हमको, भागवत सुनाओ। और नहीं तो मैं खुद आश्चर्य में हूं, मेरा पूरा परिवार आश्चर्य में है कि सब कैसे हो गया। महीनों महीनों पहले कथाएं मिलती हैं, कभी कभी साल पहले कथा बुक करनी पड़ती है, तब जाके डेट मिल पाती है। वो पखवाड़े भर में सब चट मंगनी पट ब्याह हो गया। मैं तो खुद आश्चर्य में हूं
तो कुछ इसके पीछे कोई पावर है विशेष, मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूं। खैर, तो कथा हुई, वो बुढ़ऊ स्ट्रक्चर पर आए बांध करके लिटाए जाए, सुनते खैर क्या होंगे, डेड बॉडी जैसे थे वो, लेकिन कथा हुई घर में ही, हाल था छोटा सा, उसी में कथा हुई। अब मुझे जो कहना है वो बात विशेष ये है, कथा का 7वां दिन, अंतिम दिन, वो बूढ़ा हो नून की, फिर दक्षिणा उक्षिणा हमको दी, फिर पांव छुई, फिर बोली बाबा एक आशीर्वाद दे दो फिर जाओ। हमने कहा क्या? तो धीरे से बोली कान में। बुढ़िया उसकी पत्नी, वाइफ, जो 35-36 साल उसके बगल में लेटी होगी, वो बुढ़िया, उसके साथ सोई होगी, वो बोली आशीर्वाद दे के जाओ महाराज कि बुढ़ऊ जाए, बुढ़ऊ जाए। बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं, झूठ बोलूं तो मुझको कौवा काटे। बुढ़ऊ जाए, आशीर्वाद दो। मांगा उसने बुढ़िया ने हमसे वरदान के रूप में। क्यों? क्योंकि मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। अरे पत्नी तो पत्नी, सुर नर मुनि सब की यह रीति। अब जब तक जूस मिलता रहता है, रस, तब तक सब चुपड़ते हैं खाली। रस मिलना बंद कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं दुनिया में। आराम के साथी सब कोई है, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी सब कोई है, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा पास हमारे था, तब दोस्त हमारे लाखों थे। जब पैसा पास हमारे था, तब दोस्त हमारे लाखों थे। जब वक्त पड़ा था मुश्किल में, तब पूछने वाला कोई नहीं। जब वक्त पड़ा था मुश्किल में, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी सब कोई है, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। अब बेचारा हाथी सोनी सोनी आंखों से देखता रहा, आवाज देता रहा कि आ लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के। तेरे लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई नहीं रुक रहा है, सब भागे। सबको उम्मीद ये थी कि इसको तो ये मौत खा ही रही है, अगर हम लोग भाग जाएं तो मौत से बच जाएंगे। लेकिन आप ही फैसला करो कि कोई भाग के मौत से बच सकता है? कि यहां भाग जाएं, दिल्ली भाग जाएं, बंबई भाग जाएं, कलकत्ता भाग जाएं, न्यूजीलैंड भाग जाएं तो मौत से बच जाएंगे? मौत तो हर जगह है यार, हर जगह है। जो मैनपुरी में है वही वृंदावन में है, वही कलकत्ता में, वही बंबई में है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि जो हम बंबई चले जाएं, लीलावती में भर्ती हो जाएं, अपोलो में, अपोलो चले जाएं तो बच सकते हैं। अपोलो में मौत नहीं है क्या? अपोलो में कोई मरता नहीं क्या? अपोलो में तो 2500 रोज मर रहे हैं। जाके देखो, हर 1 घंटे के अंदर 2-4 लाशें वहां बाहर निकल लेते हैं, हर 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन लोगों की फितरत है कि अपोलो जो पहुंच पाई तो बच जाए, अपोलो पहुंच जाए तो बच जाए। अपोलो में कोई मरता नहीं है क्या भाई साहब? जाके देखो ना, वहां खड़े गेट पे उसके 1 घंटे में 3-4 बॉडी निकलती वहां से। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। जहां जहां जाओगे आपके पीछे लगी है वो, तो जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। तो हाथी के सब परिवार भाग गए, और जब सारे सहारे छूट गए तब हाथी को एक सहारा याद आया। इंसान की ये भी फितरत है जीव की कि उसको जब तक किसी और का सहारा रहता है तब तक उसकी याद नहीं आती। वो सहारा तो बिल्कुल लास्ट सहारा है। एक संत बोल रहे थे कि भगवान माने स्टेपनी, भगवान को लोगों ने बस वही मान रखा है। स्टेपनी होती ना गाड़ी में पीछे वाली पहिया, वो पचई व्हील। हाँ? जब तक 4 पहिया चल रही है ठीक ठाक,
तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं, टंगे रहो पीछे चुपचाप, ब्रह्म लटका करे। और जब कोई पहिया पंचर होती है, गाड़ी जब फंसती है, तब स्टेपनी कहां है, स्टेपनी कहां है, तब स्टेपनी याद आती है। परमात्मा को हम लोगों ने स्टेपनी से अधिक स्थान नहीं दे रखा है, बस पचू ही पहिया है कि चार जब तक चल रही है, गाड़ी चल रही, चलने दो चलने दो चलने। अब हाथी के जब सब सहारे छूट गए, तब उसको एक सहारा खाली अब बचा कि प्रभु, उसने एक सूंड में फूल तोड़ा कमल का और भगवान को अर्पित किया, ठाकुर तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा। स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, माया के दल दल में हमको फंसाते, माया के दल दल में हमको फंसाते, नैया भंवर में है दे दो किनारा, नैया भंवर में है दे दो किनारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा। और उस हाथी ने जो सुमन भगवान को अर्पित करके आवाज दिया, अब भगवान सुमन पा जाए ना तो तुरंत चले आते। हम लोग पुकारते तो हैं लेकिन सुमन के साथ पुकारो। उसके सूंड में सुमन था और विद सुमन उसने पुकारा तो भगवान तुरंत भागे आए। सुमन माने क्या होता है? फूल नहीं, फूल नहीं। हाँ, सु माने सुंदर मन, सु माने शुद्ध मन, और निर्मल मन से उसको पुकारो, सच्चे मन से उसको पुकारो, वो आने में देर नहीं करता है। हम लोग पुकारते हैं लेकिन खुश को पुकारते हैं, विद सुमन पुकारिए। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं, लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं। शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं गीता सुनाते नहीं, लोग कहते हैं गीता सुनाते नहीं। पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। कैसे बुलाना है? सच्चे मन से, शुद्ध मन से, सुंदर मन से। सुंदर मन ही सुमन है, और सुंदर मन से आवाज दो तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे, दो राय इसमें नहीं। भगवान नंगे पांव भागे भागे आए, गरुड़ को भी छोड़ दिया भगवान ने। गरुड़ की स्पीड बहुत है लेकिन भगवान की स्पीड वो जची नहीं, और तेज बढ़ा और गाड़ी भगा। अरे भैया, मैं कहां था भाई साहब?
लड्डू के चक्कर में कथा भूल गए तुमने। हाँ, लड्डू ला के रखो हमारे इस पर। और बढ़ा यार, 5वां गेर लगा, छठा डाल। गरुड़ ने कहा सरकार फुल दबाए हैं, इसके ऊपर हम नहीं बढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा तू पीछे हट, हमको पुकारा, जल्दी है इनको। गरुड़ को छोड़ के ठाकुर दौड़े और आके भगवान ने अपने चक्र से उस ग्राह का मस्तक काटा और गज को उसके फंद से मुक्त किया। गज ग्राह का भगवान ने उद्धार किया है। गजेंद्र मोक्ष की कथा का मैसेज यही है कि जब जब मुसीबत आए, मगरमच्छ पकड़े, काल से बचना हो तो महाकाल को याद करो। जो भगवान को पुकारता है, भगवान उसको कितना भी मुसीबत में पड़ा हो, चाहे यहां तक मुसीबत आ गई हो, गले तक, मुंह तक, भगवान को आवाज दो, भगवान आपको उस मुसीबत